और मैं हूँ NH30 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इन्होंने पूरा NH30 को इन्होंने जाम कर दिया है। धरना प्रदर्शन में बैठे पढ़ाना लिखाना कितना मुश्किल होता है, यहाँ तक हम आंसू आ जाता है आँख। हमारे परिवार हम लोग का रणनीति है कि हम उनको शासन से हटा कर रख देंगे। उनको आने वाला चुनाव में शासन देने का कोई अधिकारी नहीं छोड़ेंगे। और हमारी मांग पूर्णकालीन कलेक्टर दर है। अपने मांग को लेकर हम लोग CM हाउस घेराव करने जा रहे थे, जिसको ADM महोदय, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन। जय जोहर, मैं हुकुमचंद साहू और यहाँ पे आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी कड़ी में ये CM हाउस घेराव के लिए निकले हुए हैं। वीडियो में बने रहिए। आइए हम दिखाते हैं आप। पुलिस वालों से झूमा झटकी हो रही है, बातचीत चल रही है। सफाई कर्मचारी हमारे साथ में है, आइए हम उनसे बात करते हैं। आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं, ये क्या मांगे हैं, क्या उद्देश्य आप लोगों की? बस भैया हम लोग का एक ही मांग है हम लोग का कि पहले तो सर खुद अपने घोषणा पत्र में वो किए थे कि मेरा सरकार आए तो मैं आप लोग का जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उन लोग का मैं 10 दिन में नियमित करूंगा। तो हम लोग 10 दिन में किसान का कर दिया। फिर हम लोग हड़ताल में आए, फिर बोले सर 10 दिन तो बीत गए, आप हम लोग का क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बोले इस साल तो किसान का था, अगले साल कर्मचारी का। फिर अगले साल आया कर्मचारी का हो गया। फिर तीसरा साल बोले नहीं इस साल तो कोरोना आ गया। फिर चौथा साल बीत गया, बोले गुरुआ नरुआ बाड़ी में पैसा इसमें हो गया। अब हम लोग तीसरा चौथा पांचवा करते करते आज हम लोग को कितना ये 5 साल भी समाप्त होने जा रहा है। भूपेश बघेल सरकार बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या हम लोग बस्तर के बेटियां, छत्तीसगढ़ की बेटियां नहीं हैं? क्या हम लोग उनके बेटी नहीं हैं? क्या हम लोग भी बोलते हैं हम लोग को 2 घंटा का, ये नहीं है, ये गलत है। हम 8 बजे से घर से निकलते हैं भैया और वहाँ 9 बजे उपस्थिति देते हैं। 9 से हम लोग 11 बजे तक काम करते हैं, शाम को फिर ताला लगाने जाते हैं। तो बीच में हम बीच का समय में कहाँ रोजी रोटी लेने जाएं? हम आप ही बताइए। बीच में ना हम लोग रोजी रोटी करने जा पाते हैं और नहीं, इसलिए हम लोग को ना जो हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो वो बोले थे अगर हमको ना पूर्ण, वो तो बोले थे कि नियमितीकरण, हम भी समझते हैं कि अभी बजट उनके पास नहीं है बोल रहे हैं, हम भी समझते हैं ये अपना सरकार है, छत्तीसगढ़िया सरकार है बोल के हम लोग उनको और मतलब उनको हम लोग भी सहूलियत दे रहे हैं कि चलो भाई आज हम लोग का नियमितीकरण नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पूर्णकालीन करके हम लोग को कलेक्टर दर दे दे बस। देखो वो तो अपने से नियमितीकरण में तो 20 से 25 हजार उनको देना पड़ता है एक कर्मचारी को। तो हम लोग को कम से कम 9-10 हजार दे के पूर्णकालीन और हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दे, बस इतना ही हम लोग चाहते हैं। अभी आप लोग CM हाउस घेराव के लिए निकले हुए हैं, पुलिस प्रशासन बैरिकेड लगा के रखी हुई है, आगे बढ़ने नहीं दे रही है, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो हम लोग तो इतना प्रयास कर रहे हैं फिर भी हम लोग को जाने नहीं दे रहे, इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हम लोग को जाने दो। बोल रहे हैं 10 आदमी, ठीक है 10 में हम लोग को कितना दिन हो गया ये 10 आदमी लेके जाना, फिर 5 आदमी लेके जाना, ये तो 5 साल बीत गया ना भैया। अभी तो ये 1 महीना बाकी है, तो 1 महीना में क्या होगा? फिर भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि 1 महीना में भी हमारा सरकार है तो चलो कुछ होने से हो जाए। 1 महीना तक और हम लोग प्रयत्न करेंगे, डटे ही रहेंगे। पुलिस नहीं हो, रस्सी नहीं, बस ये आप लोगों का जो हड़ताल है वो पूरे महीने भर चलता रहेगा? चलाएंगे, क्योंकि बीच में हम लोग चलाए थे तो वो तो खुद बोले हैं कि आप लोग को ये कर्मचारियों को 26 तारीख से 2 अक्टूबर तक गांधी यात्रा पूरा पैदल यात्रा निकलेंगे, पूरा नया रायपुर में आएंगे। पूरा 43,301 कर्मचारी पूरा यहाँ सरकार को दिखाएंगे कि कितना मतलब ताकत है सफाई कर्मचारियों में, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारा पढ़ाना लिखाना कितना मुश्किल होता है। यहाँ तक हम आंसू आ जाता है आँख। हमारे परिवार है, 1000 रुपये से काम कर रहे हैं, बताओ। अब हमारे साथ अंशकालीन सफाई कर्मचारी महिलाएं हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी, क्या बोलना जी? हमारा एक ही मांग है, एक सूत्री मांग, अनिश्चितकालीन को पूर्णकालीन करके कलेक्टर दर पर हमको वेतनमान दिया जाए। हमने शासन से बार गुहार किए, बार प्रयत्न किए, हड़ताल किए, लेकिन हमारे संज्ञान को शासन ने नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। हम बार सरकार से विनती करते हैं कि ये 2500 रुपये में क्या होने वाला है? ये 2500 रुपये तो चंद सेकंड का भी नहीं है, चंद मिनट का भी पैसा नहीं है।
तो हमारे बच्चों का गुजारा कैसे चलेगा 2500 रुपये में? ना हम अपने बच्चे को पेट भर का रोटी दे सकते हैं, ना उनको अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ऐसे में कहाँ से हमारे बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनेंगे? हम भी बनाना चाहते हैं कि हमारा बच्चे भी पढ़ लिख के कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक बने, कुछ नेता भी बन सके। अगर 2500 रुपये पैसा में हम क्या अपने बच्चे को पढ़ा के कोई नेता, कोई इंजीनियर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम सब सरकार से बार बार निवेदन है कि आचार संहिता लगने से पहले हमको अनिश्चितकालीन से पूर्णकालीन करे या कलेक्टर दर पर वेतनमान दे। उन्होंने 15 अगस्त तक दिन घोषणा पत्र में 500 रुपये का प्रति माह देने के वादा किया, लेकिन हमको ये 500 रुपये प्रति माह का नहीं, हमको प्रतिदिन का चाहिए। यही शासन से गुहार है, विनती है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप लोगों की आज एक दिवसीय धरना है। अगर आज आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती या आपकी मुलाकात नहीं हो पाती है सीएम बघेल जी से, तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? हम लोगों का रणनीति है कि हम उनको शासन से हटा कर रख देंगे। उनको आने वाला चुनाव में शासन देने का कोई अधिकार ही नहीं छोड़ेंगे हमको। हम यानी कि उनको, हम लोग झाड़ू छाप में हैं तो हम किसी को भी वोट दे के जिता सकते हैं। जो हमारी मांग को क्या बोलते हैं, आचार संहिता से पहले पूर्ण करेंगे, उन्हीं को हम शासन का अधिकार दिला सकते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं और आप लोगों की क्या मांगे हैं? मैं नकुल यादव खैरा करता हूँ, स्कूल सफाई कर्मी। हम लोग पिछले 12 वर्ष से स्कूल में काम कर रहे हैं अंशकालीन में। अंशकालीन मतलब 2 घंटे के हिसाब से सरकार रखे हैं और 2 घंटे के कारण से हमारा दिन भर समय खराब होता है। और टीचर, सरकार बोलता है कि 2 घंटे के लिए रखें, लेकिन टीचर हम लोगों को 10 से 4 बजे तक के काम कराते हैं और पूरे 8 घंटे काम करते हैं। उसके एवज में हमें मात्र 2000 रुपये मिलता है। हमारा मांग है जो अंशकालीन है उसको पूर्णकालीन करे और कलेक्टर दर में पेमेंट चाहिए हम लोगों को। यहाँ पे पुलिस, आप लोग सीएम हाउस घेराव के लिए भी निकले हुए हैं। पुलिस ने बैरिकेड लगा के आगे रोका हुआ है। ऐसी स्थिति में फिर आप लोग आगे क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अभी हमारे जो मुख्य प्रदेश के जो मुखिया है वो ज्ञापन दे रहे हैं और यहीं से अब हड़ताल स्थगित होगा, क्योंकि आगे तो जाने नहीं दे रहे हैं। हर बार हम लोग ऐसी प्रदर्शन करते हैं और आ जाते हैं पुलिस बीच में, फिर हमारा हड़ताल यहीं ख़त्म हो जाता है। और हमारा जो मांग है वही है सर, अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए नियमितीकरण। पिछले 13 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले 8 साल से रमन सरकार था भाजपा की, वो भी हमारे लिए कुछ नहीं किया और ये भी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि प्रदेश में दोनों पार्टियों की सरकार रही, लेकिन दोनों पार्टियों ने आप लोगों की जो मांगी है उसको नहीं मानी है। तो आने वाले जब चुनाव जो होंगे उसमें फिर कैसे करेंगे, क्या रणनीति होगी आप लोगों की? अब आने वाले समय में हम लोग तीसरा विकल्प देखेंगे, तीसरा कोई पार्टी देखेंगे, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों लोगों ने हम लोगों को ठगा है, हमारे साथ जो छलावा किया है। और पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस के जो सरकार है उसने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार बनते ही 10 दिन में आपका अंशकालीन है उसको पूर्णकालीन करेंगे और नियमितीकरण करेंगे, ऐसे वादा किया था। लेकिन ये जो सरकार है हमें 5 साल तक गोल गोल घुमाया और हमें सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा दिया। 300 रुपये बढ़ाता है, कभी 200 रुपये बढ़ाता है और बढ़ाता तो है, घोषणा करता है, लेकिन उसको आदेश नहीं करता है, पेमेंट मिलता नहीं है। अभी हम लोगों को 2490 के भाव मिल रहा है पेमेंट। कितने कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश में आप लोग? हमारे ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में टोटल 43,301 सफाई कर्मचारी हैं। पढ़े लिखे होंगे, स्कूल में ही पढ़े होंगे, स्कूल से ही उनका शिक्षा भी प्राप्त हुआ होगा ना। तो हम लोग शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं भाई। अभी तो हम लोग को कर्मचारी का दर्जा मिला ही नहीं है, फिर भी स्कूल पहली सीढ़ी होती है सर। शिक्षा से बच्चे को शिक्षा ही नहीं मिलेगा जब स्कूल में साफ सफाई नहीं होगी, बच्चे की टॉयलेट बाथरूम साफ सफाई नहीं रहेगी, तो पढ़ने से पहले तो बच्चे बीमारी पड़ के घर में बैठ जाएंगे। इतना हम बड़ा काम कर रहे हैं, बच्चे को टॉयलेट का साफ कर रहे हैं, बच्चे को टाइम से पानी पिला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहीं हाथ धो रहे हैं उसको भी सिकड़ी उठा के फेंक रहे हैं, चाय बना रहे हैं। सुबह से लेकर बीच में 2 घंटा हम लोग घर में आते फिर शाम को जाते हैं, तो क्या ये हम लोग की मजबूरी है? हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग का रिक्वेस्ट है काका से, बस अभी 1 महीना समय है, अपना सरकार है, इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी बात को जरूर संज्ञान में लें और हम लोग को 2 अक्टूबर तक अच्छे घोषणा और जो अभी कैबिनेट इसमें बजट आ रहा है वो बजट में हम लोग का मांग को पूरा कर दे। और हम लोग वादा भी करते हैं, अगर हम लोग सन उसमें लाए थे ना उनको 18 में वो गए थे बीजेपी, उनको हराए थे, वैसे फिर हरा के फिर हम लोग कांग्रेस को लाएंगे अगर हमारी मांग को पूरा करते हैं। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का धरना जारी है और सीएम हाउस घेराव के करने के लिए ये निकले हुए हैं और मैं हूँ NH 30 में
इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इन्होंने पूरा NH30 को इन्होंने जाम कर दिया है। धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, पुलिस इनको समझाइश दे रही है। ना ओकर थ्रू ही बात जाते, ऐसे नहीं कि 10 जन या 100 जन जाके बात रख दू। ठीक है, एकरे से अध्यक्ष बनते, उपाध्यक्ष बनते, सचिव बनते, कि अपन बात ला जाके वहाँ शासन में रखे। ऐसे नहीं कि वहाँ पर एक साथ सब जन वर्दी टाइप के जाके वहाँ पर बात रखन। ठीक है ना। लोग को एडीएम महोदय के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा लिखित में दिया गया है 3 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कराएंगे करके, और हमारी मांग पूर्णकालीन कलेक्टर दर है। अपने मांग को लेकर हम लोग सीएम हाउस घेराव करने जा रहे थे, जिसको एडीएम महोदय, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन के द्वारा बीच रास्ते में रोककर ज्ञापन दिया है 3 दिन के लिखित, और नहीं देते हैं तो 27 तारीख के सभी संभाग और जिला मुख्यालयों से पद यात्रा करके 2 अक्टूबर को बहुत बड़ा धरना आंदोलन होगा और संकल्प लेंगे। हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन है कि 26 तारीख की कैबिनेट बैठक है, उस मांग में हमारी पूर्णकालीन कलेक्टरदार को रखा जाए, और यदि नहीं करते हैं तो पुनः एक बार अपील करता हूं कि कर दें हमारी मांग को पूरा, नहीं तो 26-27 तारीख को पद यात्रा निकलेगी। इस बीच कुछ भी घटना होगी तो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। संतोष खांडेकर, प्रांताध्यक्ष स्कूल सफाई कर्मचारी, कल्याण संघ, रायपुर। जैसे कि हमने यहाँ पे सभी जो प्रदर्शन कर्मचारी हैं उनसे हमने बातचीत किया है, और बातचीत करने के बाद यहाँ पे ये सीएम हाउस घेराव के लिए निकले हुए थे, लेकिन बीच में ही बैरिकेड लगा के पुलिस ने रोक दिया है, और इनसे हमने बातचीत की है। ऐसे नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।